viewers, Assalamu alaikum to all of you. This is Ijaz Ahmad Ghani from MS Kalarus. Today it is 8th of August 2020. It is class 8th and our subject is English. And today we are going to discuss the poem Stars Speak to Man. कल हमने इसका जो 8 स्टेंजा पढ़ा था, आज हम कुछ और लाइनें पढ़ने की और उनका जो मीनिंग है उनको जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये पोएम जो है बुनियादी तौर अब्दुल अहद आज़ाद ने कश्मीरी में लिखी थी। तो इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो गुलाम रसूल मलिक ने किया है, तो कश्मीरी फ्रॉम कश्मीरी इनटू इंग्लिश। So let us start. कल हमने जो पढ़ा था, नेचर हैड थ्रोन अपन ऑल इट्स ट्रेजर्स टू यू। खुदावंद ताला ने आपको अनगिनत खजानों से नवाजा था, हर चीज़ से नवाजा था, आप पर मेहरबानियाँ करी थी। लेकिन आपने क्या करना था? You had to share them equitably, but you sat serpent-like on them. जिन खजानों से आपको परवरदिगार ने नवाजा था, आपने क्या करना था? उनको बांट के चलना था, उनको आपस में शेयर करना था, आपको मसावात करनी थी, इक्वली शेयर करना था। इक्वेटिवली मीन्स इक्वली, माकूल अंदाज में उनको आपस में शेयर करना था। लेकिन आपने क्या किया? उन खजानों पर आप बैठ गए अस्ता की तरह, एक सांप की तरह। जैसे सांप खजाने पे बैठता और किसी को उसकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं होती है, तो इसी तरह आप उन खजानों पर सांप की तरह बैठ गए और उसकी तरफ किसी को देखने की इजाज़त भी नहीं देते हो। तो आपस में बांटने और शेयर करने की दूर की बात है। वन वर्ल्ड, एक आलम, एक ही दुनिया। वन मैनकाइंड, एक ही बनी नवा इंसान, सभी एक जैसे यकसां। एज क्लोज टू वन अनदर एज द नेल टू द फ्लैश, एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए, इतने नज़दीक जैसे नाखून के साथ गोश्त होता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नाखून को अगर हम छेड़ें तो हमारे गोश्त में तकलीफ़ होती है, तो इसी तरह हमें भी ये तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। अगर किसी इंसान को दुनिया भर में तकलीफ़ होती है तो हमें तकलीफ़ होनी चाहिए, अगर किसी को खुशी होती है तो हमें खुशी महसूस होनी चाहिए। Who then ignited the fire of division and duality in your mind? तो फिर क्या हुआ? अगर ये चीज़ थी, हम सभी एक जैसे हैं, हमें एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना चाहिए था, ये इंसानियत की तालीम है, तो फिर कौन है जिसने हमारे बीच आग लगा दी है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुदा हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और हमारे दिमागों में जो, हमारे दिलों में जो दोहरापन आया है, हमारी जो नज़रें बदल गई हैं, हमारे जो दिमाग बदल गए हैं, फिर ये कौन चीज़ है जिसने ये आग लगा दी, जिसने ये चीज़ें हमारे दिल दिमाग में पैदा की है, जिसकी वजह से सारी इंसानियत बिखर गई है। You pose to be the pillar of religion and dharma without caring the least for either. आप तो अपने आप को समझ रहे हैं, आप सितून हैं अपने मज़हब के, आप अपने मज़हब के बानी हैं, सितून हैं, उस पर अमल करने वाले हो। और धर्मा भी, धर्मा इज़ आल्सो ए रिलीजन। आप अपने मज़हब, अपना जो धर्म है आपका, आप तो उसका, आपने तो बीड़ा उठा रखा है इन चीज़ों का, मगर असल में जब हम देखते हैं तो आपका ज़ुन भी, आपका ध्यान भी बुनियादी चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। अगर ऐसा होता तो आपके दिल में फिर दूसरों के लिए हमदर्दी होती, फिर आप दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते,
پھر جو چیزیں جو خزانے آپ کو ملی ہیں تو آپ لوگوں کے درمیان اس کو بانٹ دیتے، آپس میں مل بیٹھ کے ہر چیز کو آپ شیئر کرتے. Seeing your shameful deeds, humanity has fallen into lament. مگر جو آپ کے اطوار ہیں، جو آپ کے فعل ہیں، جو آپ کے امورات ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں، جب ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو پوری جو انسانیت ہے وہ شرم کے مارے اپنے سر جھکا دیتی ہے. پوری جو انسانیت ہے لیمنٹ وہ مایوس ہوتی ہے، وہ ماتم مناتی ہے، وہ افسوس کرتی ہے آپ کے ہونے پر، آپ کے انسان ہونے پر. کیونکہ انسان ہونے کے ناطے جو آپ کے فرائض تھے، آپ وہ سارے فرائض بھول چکے ہو اور صرف اپنی دنیا بنانے میں مست ہو چکے ہو، جس کی وجہ سے آپ پر ساری انسانیت افسوس کرتی ہے اور ماتم منا رہی ہے. So dear students, today we discussed another stanza of the poem, and tomorrow we will discuss the rest of the stanzas of the poem. And till then, assalamu alaikum to all of you.